आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जहां तक हमने पढ़ा था उसके बाद कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन कि नियत अगर साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है। ठीक है, लोटा समझ में आता है ना? हाँ, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल है। 56 भोग समझ में आता है? हाँ, ठीक है। तो इसलिए अपना इंटेंशन आपको क्लियर रखना है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, क्लियरिटी होनी चाहिए। वंस मोर बोल दे। ठीक है, वंस मोर में क्या है कि दिखावे का एक लोटा जल भी कबूल है नहीं। उल्टा बोल दिया ना। नियत अगर साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। ठीक है, चलिए, नहीं तो पूरा दिन शायरी में चला जाएगा। अच्छा देखो, फंक्शन जो मैं पढ़ा रहा था ये काइंड ऑफ फंक्शन, इसमें मैंने ऑलरेडी दो टाइप का करवाया था। पहला टाइप क्या था एरीवन? 1-1। उसका दूसरा नाम इंजेक्शन, और दूसरा नाम दूसरा फंक्शन क्या पढ़ाया था? मिनिमम। अच्छा, 1-1 में लगभग कितने मेथड को मैंने डिस्कस किया था? 3 मेथड डिस्कस किया था। ठीक है, एक हमने क्या बताया था आपको? हाँ, एरो डायग्राम से। दूसरा बताया था लेट f1 इक्वल टू f2 और सॉल्व करके ला देना है x1 इक्वल टू x2। एक और मेथड है जो हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते सीखेंगे कि लेट x1 नॉट इक्वल टू x2 और सॉल्व करते करते क्या आ जाएगा? fx1 नॉट इक्वल टू fx2। उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑन टू फंक्शन। और सब थोड़ा ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा एग्जैक्टली में ये ऑन टू फंक्शन क्या है। सुन लो कि लेट एफ, या ऐसे लिख सकते हो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ। ठीक है, द वर्ड इज इफ फॉर एवरी element in B, there exists some element in A, some element in A। ठीक है, function A to B is said to be onto if for every element in B there exists some element in A। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पहले यहां पर B से स्टार्ट हुआ है। बोलो कहां से स्टार्ट हुआ है? B से स्टार्ट हुआ है। तो ये रहा A, ये रहा B। लेट मी राइट x1, x2, x3, y1, y2, y3। गॉट क्लियर? we have to focus on B। every element in B have some element in A। it means what? कि B में जितना भी एलिमेंट है सभी का कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। अब जैसे देखो, मान लो कि y1, x2, y2, यहां पर ऐसे देख लो। क्लियर? तो मैंने यहां पे क्या लिखा? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that fx इक्वल टू y। ठीक है, सच दैट fx इक्वल टू y। तो इसमें भी दो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक ये पूरा एरो डायग्राम और ये स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको चाइनीज मेथड कहते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा ना? हाँ, यहाँ पे एक देखो, ये दूसरा मेथड है। इसका नाम आप रख सकते हो चाइनीज मेथड। हालांकि ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने दिया है। ठीक है, ये दिखने में कैसा लग रहा है? चाइनीज टाइप का लग रहा है ना? ये देखो, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, इसको क्या पढ़ते हैं? देयर एग्जिस्ट।
देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई को कहते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल टू y। ठीक है, तो ये चाइनीज मेथड। ये कौन सा मेथड है? एरो डायग्राम मेथड। सिंपल सा है, फॉर एवरी एलिमेंट इन B देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन A। ठीक है, यह सिंपल सा बात है। एकदम जनरल लैंग्वेज में कहो तो इधर इधर दुल्हन इधर दूल्हा, मतलब हर दूल्हा का दुल्हन होनी चाहिए। समझ में आ रहा? तभी जाकर के ऑन टू हम लोग कहेंगे। मान लो इधर 3 गर्ल्स है 3 बॉयज है, तीनों की शादी हो गई, ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग ऑन टू है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा रहता, मान लो ये देखो ए बी x1 x2 y1 y2 y3, अब देखो ऐसे, तो क्या करेंगे? क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा ऑन टू। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब देखो बी में सारा एलिमेंट का ए में कोई कनेक्शन नहीं, मतलब y3 का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, हर दूल्हा का दुल्हन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इनटू है और ये वाला फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों फंक्शन है? हेलो, क्या ये दोनों फंक्शन है? फंक्शन का कितना रूल पढ़ाया था? 2, कि फर्स्ट एलिमेंट का सारा कनेक्शन होना चाहिए और पहला एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का सिर्फ एक कनेक्शन होना चाहिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सब कनेक्टेड होना चाहिए और एक का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चाइनीज मेथड हो गया। दूसरा जो बताया ना, ये कौन सा मेथड है? चाइनीज मेथड। अच्छा, इसमें एक मेथड 3 ऑल है, सुन लो। कोड डोमेन इक्वल टू रेंज। ये देखो, कोड डोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोलो, रेंज। अब बताओ इसका कोड डोमेन क्या होगा? पूरा सेट बी, मतलब कोड डोमेन का मतलब पढ़ाया था सेट बी, और रेंज क्या पढ़ाया था? कनेक्टेड बी। तो इसमें देखो सारा कनेक्टेड है, तो इसलिए रेंज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? कोड डोमेन। लेकिन यहाँ पे देखो तो कोड डोमेन कितना है? y1 y2 और y3, लेकिन रेंज क्या है? जो कनेक्टेड है। पूरा बी कोड डोमेन होता है, लेकिन कनेक्टेड बी रेंज होता है। तो y1 एंड y2। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यही होगा कोड डोमेन इक्वल टू वी आर गेटिंग एज अ रेंज। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए। ऑलराइट, तो चलिए यहां तक अगर लिख लिए तो ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं सरजेक्शन। बोलो क्या कहते हैं? एक मिनट, स्पेलिंग करेक्ट कर ले। ये देखो, इट इज नोन एज सरजेक्शन। जैसे वो इंजेक्शन था उसी तरह से ये सरजेक्शन है। ठीक है, इसको लिख लो सरजेक्शन। तो 3 मेथड हमारे पास है। अब आइए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। विच वन इज ऑन टू फंक्शन? ठीक है, विच वन इज ऑन टू फंक्शन? कौन सा इसमें ऑन टू फंक्शन होगा? जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, लेट a इक्वल टू -1 1 2 एंड -2, और b जो है इट इज 1 एंड 4, लिख लो। एंड फंक्शन गिवन a to b डिफाइंड एज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको चेक करना है कि f हमारा ऑन टू है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास ये हो जाएगा। दूसरा और देखते हैं कि f R2 R है, और उसके बाद fx इक्वल टू, एक मिनट, इसको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पहले करना। नेचुरल नंबर टू नेचुरल
एंड एफ एक्स इक्वल टू, लेट मी राइट 2x, और इसे चेक करना है कि ये हमारा ऑन टू होगा कि नहीं होगा। एक और हम लोग देख लेते हैं, या पहले इतना ही रहने देते हैं। चलो यहां देखिए, विच वन इज ऑन टू फंक्शन, कौन सा इसमें ऑन टू फंक्शन होगा। तो सॉल्यूशन पे अगर फोकस करते हैं, लेट मी राइट, वी हैव ए का जो वैल्यू दिया हुआ है -1 1 2 एंड -2, ये तो दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा बताओ। लेट मी राइट एफ एक्स इक्वल टू कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। तो पहले f -1 निकाल लो, तो -1 का स्क्वायर कितना 1, उसके बाद 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर कितना 1, फिर लिखा हमने 2, तो 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद -2, तो -2 का स्क्वायर भी कितना किया 4 कर दिया। ठीक है, -2 का स्क्वायर भी 4 कर दिया। तो देखते जाइए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देख करके क्या लग रहा है, नाउ यहाँ एरो डायग्राम थोड़ा सा बना लो। वी आर हैविंग व्हाट, इधर -1 1 2 एंड -2, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 एंड 4, दिख रहा है। तो इसका मतलब 1 का कनेक्शन भी 1 के साथ और -1 का कनेक्शन भी 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 4 के साथ और -2 का कनेक्शन भी 4 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास A है, हमारे पास B है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे देखो यही चाइनीज मेथड भी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, फॉर ऑल y बिलोंग टू b, दिख रहा है। ये देखो कैसे लिखा जा रहा है, फॉर ऑल, यहाँ देखिए y बिलोंग टू b, y बिलोंग टू b, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, दिख रहा है, क्लियर है। सच दैट क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई। और नहीं तो चाइनीज मेथड अभी मत लगाओ, खाली लिख दो कि फॉर एवरी एलिमेंट इन बी, फॉर एवरी एलिमेंट इन बी, हाँ, हैव सम इमेज इन, हैव सम प्री इमेज इन ए। ठीक है, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है बताओ, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है। और देखो इसका चाहो तो दूसरा मेथड से भी चाहो लिख सकते हो, एक लाइन में लिख सकते हो। इसका कोडोमेन कितना है बताओ, कोडोमेन 1 एंड 4, रेंज कितना है बताओ, अगेन 1 एंड 4। तो लेट मी राइट कोडोमेन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, रेंज, हेंस एफ इज व्हाट, ऑन। बस इतना लिख के छोड़ सकते हो आप। ठीक है, ये भी तरीका है, अगर वो जानते हो तो भी लिख सकते हो, इस तरह से बना सकते हो तो भी चलेगा। चलिए, सिर्फ 2 मिनट्स फॉर राइटिंग। ऑलराइट, ये तो हम लोग एरो डायग्राम से क्यों कर पाए, क्योंकि ए लिमिटेड था, बोलो ए लिमिटेड था और बी भी लिमिटेड था, तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जरा देखिए सेकंड नंबर पे अगर फोकस करोगे तो यहां देख लो, वी हैव कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 2x है और फंक्शन n टू n है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a हमारा लिमिटेड नहीं है, 1 टू इंफिनिटी दिया गया है, इंफिनिटी अनंत तक है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर देन, हाउ वी विल प्रोसीड, वी विल राइट y इक्वल टू एफ एक्स एंड इक्वल टू व्हाट 2x, what clear, y equal to 2x we will write in this form। लेकिन on 2 के लिए क्या करना आप, if y equal to 2x given, then we have to write x in the form of y, what I said, x in the form of y, but
Presently, it is written y in the form of x. So how we will write here? See. Wait. Now see, y equal to 2x. So x equal to what I will write? y by 2. अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना ऑन टू के केस में, इन एवरी केस वी विल एक्सप्रेस x in the form of y, not y in the form of x. Got clear? अच्छा सुनो, इतना रखने के बाद क्या हर y के लिए x एग्जिस्ट करेगा? इसलिए कन्वर्ट किया गया. We have to focus on y, on second value, on b. For every y there should be x. तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? देखो चेक करो. ठीक है, लेट, ठीक है, लेट मी राइट, लेट y इक्वल टू 1. 1 बिलोंग टू व्हाट? नेचुरल नंबर. but x इक्वल टू व्हाट? 1/2 which is not belonging to नेचुरल नंबर. दूल्हा तो है लेकिन दुल्हन नहीं. समझ में आ रहा है ना? तो क्या लिखेंगे? फॉर ऑल y belong to b there not exist x belongs to a such that fx equal to y. देखो सच दैट यहाँ पे देखो इस तरह से लिखना होगा. सुन लो, fx इक्वल टू है ना, यहाँ पे सॉल्व करके लिख देना होगा. चाइनीज मेथड लिखोगे ना fx, और x की जगह भी क्या लाया हूं मैं? थोड़ा देखो ना, y/2. ये देखिए y/2 लिख सकते हैं. इन द प्लेस ऑफ x I will keep y/2. So now what we will do? In the place of x, see here is x, then here is also x, and in the place of x if I will keep y/2, so in the place of x what I will keep? y/2. Now I can write 2 into y/2. This 2 will be cancel out, and after cancellation what we are getting? fx equal to y. समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, तो hence we will write what? Hence f is onto math, not onto. ठीक है, onto नहीं है तो ये क्या होगा बताओ? into. If it is not onto then it can be said as into. So watch it. fx का वैल्यू दिया हुआ है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है. fx इक्वल टू 2x था, हमने x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और एक्सप्रेस करने के बाद फिर हमने वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, तो f इज नॉट ऑन टू. क्लियर है? हाँ बोलो, इसमें क्या दिक्कत है अभी? नहीं ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना. ठीक है, या इसको ना लिख करके सुनो, इतना मत लिखना सच दैट, खाली इतना लिख के छोड़ दो. ठीक है, नॉट ऑन टू, बस इतना ही लिख देना. अभी देखो कुछ वैल्यू के लिए तो एग्जिस्ट करेगा ही, हर किसी के लिए तो नहीं करेगा. इतना ही खाली लिख के छोड़ दो. फॉर ऑल y बिलोंग टू b देयर नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग टू a. सिंपल, f इज नॉट ऑन. बस इतना ही लिख के छोड़ देता. क्लियर है सभी को? क्या करेंगे बताओ? y अभी x के फॉर्म में, x को किस में लिखेंगे? y के फॉर्म में, और फिर पुट करके चेक कर लेना कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है, चलो. देखिए this line, what is it indicating? Here y equal to what? 1, but x equal to what? 1/2. If we are keeping the value of y, we are getting the value of x, but x is not belonging to natural number. Y is available, it is belonging to n, but x is not belonging to n. Got clear? मतलब y तो है, शादी के लिए रेडी है, लेकिन x रेडी नहीं है. नहीं समझ में आया? देखो b का, अच्छा b का मतलब नेचुरल नंबर यहां पर, और इसका मतलब भी नेचुरल नंबर. b सिंपल क्या होता है बताओ? सेकंड सेट. और ये कौन सा होता है? फर्स्ट सेट. अगर चाहो तो इसको रिप्लेस करके nn भी लिख सकते हो.
नेचुरल नंबर लिख दो। समझ में आया बात? यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दो, ये भी ठीक है। अगर मान लो बी नहीं लिखना है तो ऐसे करके लिख दो, नेचुरल नंबर लिख दो। ठीक है, चाहो तो वहां कट करके लिख दो, इन द प्लेस ऑफ ए एंड बी काइंडली राइट द नेचुरल नंबर, कैपिटल एन यू राइट। एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो, ऑफलाइन स्टूडेंट आल्सो, राइट एवरीवन? All right. Now, one more thing we have to study. What is bijection function? What is bijection function? Bijection is nothing, simply a function which is 1 and onto. A function which is supporting this both system 1 and onto, that is known as bijection. Simple, right? 1 plus onto. Got clear? So collectively it is known as bijection. 1 is what? Injection. Onto is what? Surjection. ठीक है, 1 is injection and next one is surjection. तो it is known as bijection function. बात समझ में आ रहा है? ये चीज है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि कैसे चेक करना है कि कौन सा बाइजेक्शन है। प्रूव दैट fx equal to 2x minus 3 and function is given q to q. Q stand for what? Rational number. Come on, q stand for rational number. ठीक है, is bijective or not? Is bijection or not? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या प्रोसेस है। यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? 1 है ना। बाइजेक्शन के लिए क्या चेक करना होगा? पहले 1 और फिर ऑन टू। 1 के लिए कितने मेथड पढ़ाया था? 3 मेथड। ऑन टू के लिए, इसके लिए भी 3 मेथड। तो किसी एक मेथड का आप यहाँ पर यूज कर लो। तो जरा देखो, तो यहां हमने लिखा वी हैव fx इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है, fx इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड यहां पे दिख रहा है फंक्शन q टू व्हाट है? q, यही है ना फंक्शन q टू q इज गिवन हियर। अच्छा, लेट वी विल डू fx1 इक्वल टू fx2। हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करेंगे और सॉल्व करते करते ला देंगे क्या? x1 इक्वल टू x2। तो इन द प्लेस ऑफ x व्हाट आई विल राइट? हाँ देखो जी, 2x1 माइनस 3 एंड 2x2 माइनस 3, ये दोनों आपस में क्या हो गया? कैंसल। 2x1 इक्वल टू x2 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2। क्या समझ में आया? फंक्शन इज 1 ठीक है, हेंस f इज 1 ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा। देखते जाओ, फंक्शन हमारा 1 हो गया। तो हमारे पास fx भी दिया हुआ है, fx1 इक्वल टू fx2, 2x1 माइनस 3, 2x2 माइनस 3, सबको सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2, फंक्शन हमारा 1 समझा ना? ये चीज है, ये देखो। तो पहला पार्ट ये हमारा हो गया, और दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना था देख लो, दोनों साथ साथ ही कर लेते हैं, सुन लो। नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फोकस ऑन ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करोगे? सुन लो, सुन लो कैसे करेंगे, कहां पे फोकस करते हैं ऑन टू के लिए हम लोग? ए पर कि बी पर? बी पर। तो आप लिख लेना लेट y बिलोंग टू q। सेकेंड वाला पार्ट कहां है? q है ना, b, सिंपल सा है, y बिलोंग टू q। अच्छा, अब यहां लिख लो fx इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3, y, क्योंकि fx को ही हम लोग क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। अब अगला स्टेप क्या करेंगे बताओ? हाँ, x को y के फॉर्म में, अभी क्या है? y x के फॉर्म में है, कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है? x को y के फॉर्म में, ठीक है, x को y के फॉर्म में। देखो, तो y प्लस 3 लिख सकते हैं,
नाउ x इक्वल टू वॉट है y प्लस 3/2, ये हो सकता है। ठीक है, देखते जाओ। अब क्या करना है फॉर ऑल, अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल होगा q का वैल्यू रेशनल नंबर पुट करे तो x भी रेशनल नंबर आएगा? आ सकता है। तो देखो कोई भी वैल्यू q का पुट करके देख लो, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, किसी ने मान लो कि यहाँ पर 2 रख दिया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। क्या 2 रेशनल नंबर है? हेलो, है। 5/2 रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है। तो आप x y का कोई भी वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो फॉर ऑल y बिलोंग टू q देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू q। लेट मी राइट सच दैट, सुन लो fx, अब वही टेक्निक लगाएंगे, x in the place of x, who can tell me, hello, who can tell me in the place of x what I will write? Only 3 students, या बताओ अनिकेत क्या रखेंगे? नहीं, x की जगह क्या रखना है? माइनस, ये देखो ये रखेंगे x की जगह, ठीक है। देखो जी, इन द प्लेस ऑफ x y प्लस 3/2। अच्छा अब देखो, अब क्या करना है, यहां ब्रैकेट में x था, इसी पे ध्यान दीजिएगा, 90% बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। ये x था तो यहां भी x था तो x, और y प्लस 3/2 है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू इन द प्लेस ऑफ x व्हाट आई विल राइट y प्लस 3/2 एंड -3, दोनों कैंसिल हो गया, y प्लस 3 -3 बोथ विल बी कैंसल्ड, इट विल बी y। तो fx का वैल्यू कितना हो गया y। तो f इज ऑन टू फंक्शन। समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है, हमारा f क्या हो गया जी, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, चलो कितना लिखिए जल्दी से। अच्छा इसके बाद दोनों फंक्शन आ गया है, तो f इज 1 एंड ऑन टू बोथ, सो इट इज बाइजेक्शन। ठीक है, बोथ फंक्शन हैज कम, सो इट इज बाइजेक्शन। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो तो एफ एक्स इक्वल टू, देखो जी एक्स क्यू प्लस 2, ठीक है, एंड फंक्शन इज गिवन फ्रॉम आर टू आर, चेक इट वेदर इट इज बाइजेक्शन और नॉट। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व क्या ये बाइजेक्शन है कि नहीं है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, और यहां पर भी आपको क्या करना है, बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए 1 एंड ऑन टू के थ्रू जाना होगा। तो बताइए 1 के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कि पहले क्या कर लो, लेट fx1 इक्वल टू fx2, सिंपल मेथड, इसका हम लोग यूज करेंगे। यहां पुट कर लो x1 का होल क्यूब प्लस 2 और x2 का होल क्यूब प्लस 2, दोनों कैंसिल हो गया, x1 का होल क्यूब इक्वल टू कितना, x2 का होल क्यूब, x1 का होल क्यूब माइनस x2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन में करवाया था आप लोगों को, याद आ रहा होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी एंड लेट मी राइट ए स्क्वायर, हाँ x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और लेट मी राइट x1 का स्क्वायर, x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 इक्वल टू x2, और ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमने बताया था क्योंकि इसका d क्या होगा, हाँ ना, d इज स्मॉलर देन 0, तो डायरेक्टली यू कैन राइट f इज 1 1। ठीक है, f हमारा 1 1 है, x1 इक्वल टू x2, हमने इसको लेकर के चला है। क्लियर है? और फॉर ऑन टू के लिए चलो यहां देख लो,
ऑन टू भी देख लो। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, नजर इधर देखो। पहले पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहले ये बताओ। ऑन टू के लिए कैसे लिखेंगे, यही लिखना नहीं आता आप लोग। क्या करेंगे, लेट y बिलोंग टू r, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन टू। जब भी ऑन टू अगर माइंड में आएगा, किस पर फोकस होना चाहिए, सेट बी पर, y पर फोकस होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, एक स्टेटमेंट है, एक मोटिवेशनल लाइन है, हिम्मत मत खोना, अभी दूर बहुत जाना है, जिसने कहा तुमसे नहीं होगा उनको भी करके अभी दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए देखिए, तो जब भी अगर ऑन टू फंक्शन आता है, कहां पे फोकस होना चाहिए आपका, बी। स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r। अब उसके बाद जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू, इन द प्लेस ऑफ एफ एक्स व्हाट आई विल राइट, y एक्स क्यू प्लस टू। नाउ सी व्हाट वी विल डू, y माइनस टू इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यू, और x इक्वल टू उधर ले जाओ, y माइनस टू का पावर 1/3। we can write like that. See, whatever the value of y we are keeping from real number, see, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके रियल नंबर का देखो, क्या ये रियल नंबर आएगा, आराम से देखो। अगर आप कुछ भी पुट करते हो तो क्या ये रियल नंबर आएगा, हाँ या ना, क्यों, इमेजिनरी नहीं आएगा। इमेजिनरी कब आता है, जब स्क्वायर रूट हो। देखो स्क्वायर रूट मतलब ऐसा रहता, पावर 1/2 रहे तो इमेजिनरी आता है, इवन नंबर में रहे या 1/4 रहे तो इमेजिनरी आएगा, 1/8 आए, 6 आए तो इमेजिनरी नंबर आएगा। हेलो, समझ में आ रहा है, ये इमेजिनरी नहीं आएगा। जब भी अगर ऑड में रहता है तो इमेजिनरी नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी वैल्यू y का पुट करो, फॉर ऑल y बिलोंग टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट, लेट मी राइट fx इक्वल टू, चलो अब x की जगह वैल्यू पुट करो, x कितना दिया हुआ है, हाँ देखो ये पूरा वैल्यू पुट कर दो, सुन लो, यही समझाना है आपको, y माइनस टू और पूरे का पावर 1/3। तो y माइनस टू इस पूरे का पावर 1/3 कहाँ पुट करे, x की जगह, देखो x की जगह पुट करेंगे, x की जगह क्या दिख रहा है, y माइनस टू पूरे का पावर 1/3 और पूरे का पावर 3 + 2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, y माइनस टू प्लस टू, ये कैंसिल होकर के y आ गया, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई। समझ में आया, तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, फंक्शन इज ऑन टू, यहां देखिए, हेंस एफ इज, यहां पे ऑन टू लिख दो और लास्ट में लिख लेना सिंस एफ इज 1 एंड ऑन टू, सो इट इज बाइजेक्शन। ठीक है, ये बाइजेक्शन, तो 1 हमने इस तरह से प्रूव किया, ऑन टू इस तरह से प्रूव किया। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर भी देखेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। जैसे कैसे, यहां देखो वी हैव, सबसे पहले हमारे पास है एफ एक्स, जो आप देख ही रहे हो। ठीक है, अच्छा इसको अगर ध्यान से देख रहे हो तो एरो डायग्राम के थ्रू आप चाहो तो बना लो। ठीक है, बाई एरो डायग्राम, बाई एरो डायग्राम 1 0 -1, यहां लिखा नहीं, इस साइड क्या करना पड़ेगा, देखो पूरा x ग्रेटर देन 0, ये 0 हो गया, समझ रहा है ना, ये इन्फिनिटी से लेकर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर होगा और इधर सारा का सारा नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है कि नहीं, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और 0 से लेकर माइनस नेगेटिव, तो क्या क्या होगा बताओ, 1 0 एंड -1, दिख रहा है। तो क्या करेंगे, ये देखो ये सारा डॉट 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 है, तो यहाँ पे फिंगर रखो, और फिंगर मतलब क्या, मतलब 0 हो गया, 0 का
या 1 का अगर मैं बोलता हूं तो 1 का कनेक्शन किसके साथ होगा? 1 के साथ, क्योंकि कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो सबका वैल्यू कितना है? 1 है। अंशुल कितना है? 1 है। x ग्रेटर देन 0, 0 का मतलब ग्रेटर देन 0, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 हो, 4 हो, सबका कनेक्शन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो 1 का, 2 का, 3 का, हर किसी का कनेक्शन किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है बताओ? हाँ, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज इन बी, तो इट इज नॉट 1 1, इट इज मेनी 1। याद आ रहा है? ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है लेक्चर ले लीजिएगा। मेनी 1 कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, यहां लिखिएगा डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, हैव सेम इमेज इन बी, सेम इमेज इन बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? मेनी 1 कहते हैं। सेम इमेज इन बी, ठीक है, सेम इमेज इन बी कहते हैं। डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज इन बी, इट्स मेनी 1, तो इट इज मेनी 1, मेनी 1। अच्छा, ये क्या ऑन टू होगा बताओ? अब देखो फॉर ऑन टू, तीनों मेथड में से सबसे सिंपल मेथड मेरे को यहाँ लग रहा है कोडोमेन वाला निकाल लो। कोडोमेन क्या होगा? पूरा किस पर था बेस जी? रियल नंबर, पूरा रियल नंबर दिया हुआ है ना? और इसका रेंज कितना होना है थोड़ा बता दो मुझे कोई। रेंज होगा 1 0 -1, तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, एफ हमारा ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये बढ़िया से देख लो। ठीक है, यहां पर फंक्शन कहां से का, जब कुछ नहीं दिया रहता है तो फंक्शन कहां से कहां लेते हैं बताओ? रियल नंबर टू रियल नंबर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है। अंजन कहां तक रहेगा? रियल नंबर टू रियल नंबर। तो कोडोमेन क्या होता है बताया था, सेकंड वाला। और इसका रेंज क्या होगा? उसी आर में से, मतलब ये बी जो दिख रहा है ये भी आर है और ये भी आर है, तो इसी आर में से जो कनेक्टेड होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? रेंज कहते हैं। ये चलो देखो, यहां पर एक टॉपिक हम लोग को सीखना है कि सर ये क्वेश्चन हिमांशु ने किया कि सर कोडोमेन इक्वल टू रेंज समझ में नहीं आया। अच्छा, कोडोमेन हमने क्या पढ़ाया था बताओ? सेट बी, पूरा सेट बी। ठीक है, तो इसका सेट बी क्या है? पूरा रियल नंबर, तो यही कोडोमेन हो गया। ठीक है, और रेंज क्या हो गया? इसी सेट बी में से जो कनेक्टेड है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज कौन है? 1 0 -1। ठीक है, ये रेंज है 1 0 एंड -1, ये हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, हिमांशु क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है। इसमें अभी रियल नंबर देखोगे तो यही 3 नहीं है, इसमें बहुत सारा नंबर भरा हुआ है। 50 है कि नहीं जी इसके अंदर? 70 है कि नहीं? सब है, बहुत सारा नंबर भरा पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें ये इतने सारे नंबर में से सिर्फ यही 3 कनेक्ट हो पाया है। समझ में आ रहा बात? सिर्फ यही 3 कनेक्ट हो पाया है, 1 0 -1 ही कनेक्ट हो पाया है। क्लियर है? देखो, चलो एक और पे अभी हम लोग फोकस करते हैं। चलिए लिखिए, तो एक वर्ड लिखिए कंपोजिशन फंक्शन। इसमें लगभग सारा टॉपिक हम बता देते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंपोजिशन फंक्शन, चलो देखो, इसको पढ़ने से पहले एक डायग्राम पे फोकस कीजिए। ये हो गया ए बी एंड सी। ठीक है, वी आर हैविंग ए बी एंड सी, इट इज एक्स, और ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स, और यहां लिख दिया जी एक्स, जी एफ एक्स। ध्यान से देखो, और ये हमारा ए टू सी हो गया।
फंक्शन ए टू सी। देखो जैसे ए और बी एंड सी, बताओ तीनों फंक्शन में कॉमन क्या है? इधर देखिए सब, तीनों फंक्शन में कॉमन क्या है? तीनों फंक्शन में कॉमन बी है। यहां देखो ए है, बी है और सी हो गया। तो कह सकते हो कि ये सेट है और तीनों सेट में जो हमारा कॉमन जो दिख रहा है वो जनरली बी कॉमन दिख रहा है। और वहां पर भी क्या है, सुनो, कैपिटल ए कैपिटल बी, इधर सबका नजर इधर, इसके दोनों के बीच में यहां पर एक्स हो गया और एक्स के पहले एफ अगर लगता है तो ये एफ एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा इसी एफ एक्स को क्या कहेंगे? एक तरह का क्या हो गया हमारा, वाई हो गया कि नहीं? ये वाई हो गया। अच्छा लेकिन ये दोनों फंक्शन के लिए, जैसे इस फंक्शन के लिए, एफ फंक्शन के लिए क्या था, पहला वाला एक्स और दूसरा वाला वाई। लेकिन जी फंक्शन के लिए पहला वाला क्या होगा, ये एक्स का काम करेगा और ये वाला वाई का काम। बहुत आसान, सुन लो, ए और बी दिख रहा है, ए और बी, तो इस फंक्शन के लिए जो है ये हमारा एक्स हो गया और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वाई हो गया। और इन दोनों फंक्शन के लिए पहला वाला एक्स हो गया, दूसरा वाला वाई हो गया। अच्छा ये वाई कैसे निकलेगा, जैसे यहां पर एक्स था तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया, एफ लगा दिया, ठीक है। और उसी तरह से ये अगर एक्स है तो इसके पहले अगर वाई लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा, तो जो फंक्शन रहता है उसके पहले वो लगाना होता है। नहीं समझे लगता? देखो फिर से देखो, ए है, बी है, ये हमारा क्या है, एक्स है, और ये होगा वाई। तो एक्स के पहले हमने क्या लगा दिया, एफ लगा दिया, तो वाई बन गया। इसके लिए एक्स का काम कौन कर रहा है, एफ एक्स। मुझे वाई बनाना है, कैसे लगे, तो इसके पहले क्या लगा देना होगा, जी लगा दिया। तो एफ एक्स के पहले क्या लगा दिया मैंने, जी हो गया। ठीक है, तो इसका नाम देखो क्या है, जी एफ और एक्स इस तरह से दिख रहा है। तो इसका जो नाम लिखा जाता है फंक्शन जी, ऐसे लिखते हैं जी ओ एफ पढ़ा जाता है। बोलो क्या पढ़ा जाता है, जी ओ एफ। मतलब अब ये फंक्शन एफ नहीं लिखाएगा यहाँ पर, यहाँ लिखाएगा जी ओ एफ। जैसे एफ फंक्शन, सुनो जी, एफ फंक्शन कहां से कहां है, ए टू बी, जी फंक्शन बी टू सी। तो अब ये क्या हो गया, गॉफ फंक्शन कहां हो गया, ए टू सी हो गया। ठीक है, ए टू सी आपका हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा और यहां नोट करके लिख दो, फॉर गॉफ टू बी एग्जिस्ट, गॉफ को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी, ये लिखेंगे। ठीक है, यहां लिख दीजिए, सॉरी रेंज ऑफ एफ, पहले रेंज करना होगा, रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ, उल्टा कर देना, रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये देखिए, इस पर आपको फोकस करना, गॉफ टू एग्जिस्ट करने के लिए पहला का रेंज और दूसरे का डोमेन। और यहां भी कर दो फॉर फॉग टू बी एग्जिस्ट, इसको एग्जिस्ट करने के लिए रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, ये ध्यान दीजिएगा। पहले इतना लिखो, फिर मैं समझा रहा हूं एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। ठीक है, सुनो, अब ये हो सकता है बहुत लोग को ये समझ में नहीं आया होगा। कितने लोगों को नहीं आया, नीचे वाला समझ में नहीं आया, रेज द हैंड, हेलो रेज द हैंड। हाँ, ये इसलिए समझ में नहीं आया, समरियल जैसा बैठा हुआ है। ठीक है, स्ट्रेट बैठो, पहले सीधा बैठो। ठीक है, हाँ, अब जो मैं एक्टिविटी पहले करवा रहा हूँ वो करो। चलो इस तरह शेक करो बॉडी को, शेक करो, शेक करो बॉडी, जल्दी करो जल्दी करो, चलो करो, शेक करो बॉडी, यस करो, ऊपर बॉडी को मूवमेंट में लाना। ठीक है, चलो फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, चलो शेक योर बॉडी, यस, बस ठीक है। चलो
अब देखो कैसे समझ में आएगा, इधर ध्यान दो। देखो अभी हमने बोला गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, पढ़ो इसको, रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अब सुनिए, देखिए कितना कितना इजी मैनर में समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ तो एक्स होगा जी, एक्स कुछ होगा, मान लो x1 x2 x3, एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसी तरह से यहां पर भी y होगा, y1 y2 y3 y4 कुछ होगा। अच्छा ये बात तो पता है कि फंक्शन होने के लिए इधर वाला सब कनेक्टेड होता है और इधर वाला कनेक्टेड हो या कनेक्टेड ना हो, समझ में आ रहा है ना, कोई जरूरी नहीं कि सारा कनेक्टेड होना चाहिए। तो मान लो कि एक एग्जांपल दिया, अगर सब कनेक्टेड हो गया तो अच्छा बात, मान लो ये तीन ही कनेक्ट हो पाया, बोलो उधर से कितना कनेक्ट हो पाया, तीन कनेक्ट हो पाया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ एफ कितना आ गया बताओ, रेंज ऑफ एफ y1 y2 y3 किसका, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ हो गया। अच्छा अब ये दोनों भी तो फंक्शन है, हेलो फंक्शन है, तो फंक्शन होने के लिए क्या बताया था कि इसका जो एलिमेंट है, कनेक्टेड एलिमेंट है, वो क्या होना चाहिए, हाँ इसके साथ, मतलब कि देखो इसका सारा एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये जो रेंज आया है, कहने का मतलब जो रेंज आया है, तो मैंने क्या बोला, रेंज ऑफ एफ, ये जो रेंज ऑफ एफ है क्या है बताओ, y1 y2 y3। अच्छा इसके लिए क्या होना चाहिए, जी के लिए डोमेन का काम कौन करेगा, ये पूरा का पूरा डोमेन होगा, सब कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखो, तो अभी क्या बताया कि जो रेंज एफ आ रहा है, रेंज एफ आ रहा क्या है बताओ, y1 y2 y3, और डोमेन ऑफ जी क्या होगा, ये पूरा y1 से लेकर y4 तक। तो क्या ये सबसेट है कि नहीं, ये चीज समझ में आया। जैसे यहां अगर मैं बोलूं इसका रेंज बताओ y1 y2 y3, और डोमेन बताओ जी का पूरा y1 y2 और y3, और क्या होगा y4, तो क्या ये सबसेट है। तो यही कहा जा रहा है कि गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। समझ में आ रहा है, ये देखो ये डायग्राम से भी हमने समझाया कि ये दोनों के लिए ये पूरा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और ये दोनों के लिए पूरा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये इसके लिए ये रेंज कहलाएगा, और रेंज सबसेट केस किसका होना चाहिए, डोमेन ऑफ, ठीक है, जी का होना, और इसी का उल्टा कर देंगे हम लोग। समझ में आया कुछ, आया कुछ, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, संचिता क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए इसलिए बॉडी मोशन में आने से अपने आप समझ में आने लगता है। देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी, चलो यहां बताओ f रियल नंबर टू रियल नंबर है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, g रियल नंबर टू रियल नंबर है, और gx इक्वल टू 2x प्लस 1 दिख रहा है। फाइंड फॉग एंड गॉफ, चलो फॉग एंड गॉफ, ठीक है, एंड ऑल्सो शो दैट फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ, ये भी शो करना, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखिए फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा देखिए, सब देखिए, पहले इधर लिखना बंद कर दो, सिर्फ फोकस करना है। अच्छा फॉर फॉग के लिए पहले देखते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या फोकस करना पड़ेगा बताओ, रेंज ऑफ जी, सेकंड वाला का, पहले रेंज ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग, जी, ठीक है। या तो पहले इतना सबका डोमेन रेंज निकाल लो, अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि नहीं अभी आता है तो उतना निकालने कोई बोलेगा नहीं अभी आपको, लेकिन फॉर फॉग के लिख ले, डायरेक्ट लिख लो कि रेंज ऑफ क्या होगा, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। सेकंड वाला का रेंज और फर्स्ट वाला का क्या लेते हैं हम लोग, डोमेन लेते हैं, सबसेट है।
अच्छा बताओ, ये सबसेट है, मेरे को क्या निकालने बोल रहा है पहले बताओ? फॉग निकालने बोल रहा है। इसका लिखने का प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से सुनना आदित्य। बगल में क्या लगा दो सबसे पहले? एक्स। सब बोलो क्या लगाएंगे? एक्स लगाएंगे, ठीक है। एफ लिखा, और जहां पर ओ है उसके जगह कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। बोलो क्या डालेंगे? कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। और इसको रख दो हम लोग क्या? जी एक्स। एफ रखा, कर्ली ब्रैकेट रखा, जी एक्स रखा। एफ की जगह एफ रहने दो, सुन लो। ब्रैकेट के अंदर कितना है बताओ? जी एक्स है, ठीक है। तो इस जी एक्स को कहां पे रखोगे? हाँ पहले ध्यान से देखना, या तो जी एक्स का वैल्यू रख दो। जी एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है? 2x+1। अब ये 2x+1 किस फंक्शन के अंदर आ गया? थोड़ा कस के बोलिए। एफ के अंदर आ गया, ठीक है। अब एफ फंक्शन क्या दिख रहा है बताओ? एक्स है, तो जहां पर एक्स है 2x+1 का होल दिख रहा है। तो ये क्या निकला बताओ? गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड दूसरा निकालेंगे फॉर, ये फॉग निकला था, ये अब गॉफ निकलेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। पहले बोलो जल्दी, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। दिख रहा है? डोमेन ऑफ जी, रेंज एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो इसमें क्या कर लो? गॉफ लिख दो, ब्रैकेट में एक्स कर दो, जी लिख दो, करली ब्रैकेट, यहाँ क्या लिखे? एफ एक्स कर दिए, जी लिखो, और एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर कर दो। अब ये एक्स स्क्वायर कहाँ आ गया जी? जी वाले फंक्शन में। जी वाला फंक्शन क्या करता है देखो तो, यहाँ ब्रैकेट में एक्स है, तो जहां जहां एक्स रहेगा वहां पर, हाँ जी एक्स, ये एक्स हो गया, तो 2x² + 1 आ गया। 2x² + 1 मतलब जी वाला देखो, x² जी में चला गया, तो इसमें जाके देखना जहां पे x है वहां पे क्या रखना है? x²। तो बताओ ये हमारा आ गया गॉफ ऑफ एक्स। तो क्या दोनों इक्वल है? देखो तो दोनों करण अर्जुन है एकदम। देखो 2x+1 का होल स्क्वायर है, एक 2x² + 1 है, बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। हेंस फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ, ठीक है। देखो चलिए देखिए, यहां पर क्या है? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया हुआ है, और ये कौन सा है? मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये मॉडुलस फंक्शन। जो भूल गए हैं एक बार मैं रिकॉल करवा दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। अगर ऐसा दिख जाए तो मान लो कोई भी डेसिमल नंबर रहा, देख लो कोई भी डेसिमल नंबर रहा, जैसे 2.3, ये किस दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है? 2 and 3 के बीच में। इट इज लाइंग बिटवीन 2 and 3, so we have to select only smaller one. Hello, which one? Smaller one. So 2.3 we will take only 2. If it is 2.7, what value we have to take? Again we have to take, because 2.7 it is lying between 2 and 3, so out of this 2 and 3 we have to select only 2. See, it is 2. If we are taking 2.9, now what will happen in this case? What will happen now? Again 2, because it is not a rounding one, we have to select only smaller one out of 2 integer. So if 2.9 is given, it is lying between 2 and 3, we have to select what? Only 2. One more thing, if 5.7 is given, who will answer me? 5. All right. One more thing, if minus 3.2 is given, who will answer me now? Okay, in this case you have to think reverse. Suppose if minus is given, so ignore the -1, think 3.2. So what will you write? 3 and 4, the number is lying 3.2 between 3 and 4, so what number we have to take? 3. But if minus is given, we have to think opposite one, so we will take not 3 but 4, and you will put here minus sign, that is -4. One more thing, if minus 5.7 is given here, already I have given, wait, one more thing, if minus 1.9 is given here, so I will think positive 1.9. if positive is given,
So we have to consider the number between 1 and 2. If positive is given, then we have to select which number? 1. But in the case of negative, think opposite. So we will take 2 and put minus here. Clear? All right. And what answer will happen if 2 is only given? 2. If there is no decimal number, if only integer is given, then we will take entire integer will be our answer. See, if 2 is given, then 2 is the answer, simple. If 5 is given, then 5 will be answer. तो अगर ये क्लियर हो गया है तब देखिए solution is what? First, GOF is given minus 5/3. So what is the procedure for solving it? See, first we will write G, and in the place of O, what I will write? Curly bracket. Yes, F minus 5/3. Now G. See, minus 5/3, it is coming under which function? F function. See, F function. And what F function is saying? देखो ये जो F फंक्शन है ना, इसका डेसिमल में लिखो, पहले डेसिमल में नहीं तो कन्वर्ट करो. Convert it into decimal. 1.6. It will make easier for you. So 1.6, it is lying between what? 1 and 2. So its answer will be what? Minus 2. It will come minus 2. Now minus 2 is coming under which function? Mod of x. So mod of minus 2. The answer will be what? 2. ठीक है, यही है. सेकेंड केस. अच्छा, ये तो मैंने इसका बताया था ना. अच्छा, एक और आ रहा है minus 5/3. Watch. F curly bracket G minus 5/3. And what we can write minus 5/3? Minus 1.6. So this minus 1.6 is lying in under which function? G function. So mod minus 1.6. So answer will be what? Positive 1. Now 1.6 is lying in F function. And what is the nature of this F function? Greatest integer function. So what answer will happen, Aditya? Wait. 1.6 is given here. So what is the value of 1.6 in greatest integer function? Aditya will say 2. अंशुल, अभी हमने क्या बताया कि 2.7 भी रहा तो ये लाई करता है किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में. लेकिन हमको कौन सा लेना? छोटा वाला लेना है. तो देखो 1.6 है तो लाई किसके बीच में कर रहा है? 1 और 2 के बीच में. तो लेना कौन सा है? 1 लेना है. तो इसका 1 और दोनों को अगर माइनस कर दिया तो आंसर अब आ जाएगा 1. ठीक है, यही हमारा आंसर. चलो इतना लिख लो. देख लो, अगर ये हो गया तो सेकंड नंबर बताइए आप लोग. आंसर इज 1. चलो देखते हैं सेकंड नंबर कैसे बनेगा. यहां देखो सेकंड नंबर कह रहा है GOF 5/3 minus 4 5/3. देखो GOF 5/3 को क्या लिखते हैं? 1.6 माइनस FG, यहां भी लिखेंगे 1.6. तो G लिखा 1.6 है ना. ये किस फंक्शन के अंदर? F. तो लिख दो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ गया F. ये हमारा मॉड फंक्शन के अंदर आ गया जी. ठीक है, अब लिख दो कितना? 1. ये कितना? ये भी 1.6. अब इसका वैल्यू क्या? मॉड 1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.6. तो 1 माइनस 1 कितना? 0. आंसर विल बी 0. तो जिनका 1 आया गलत. ठीक है, किनका है? 0 आया किसी का? हाँ, गुड. एक और देखते हैं. क्लियर हुआ? शिप्रा, हिमांशु, आयुष.
Yes, sir. ठीक है, ठीक है। देखिए एक लास्ट वन, किसी का अगर आंसर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। f है प्लस 2g है एंड -1 है, ठीक है। चलो देखो कैसे बनाएंगे। ये f हो गया प्लस 2g हो गया, तो ये -1 दोनों में ले जाओ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करो, f ये कहाँ चला गया था, f फंक्शन में, तो f फंक्शन क्या करता है, -1, 2g फंक्शन क्या करता है, मॉड करता है, ठीक है, मॉड -1। इसका वैल्यू कितना, -1, ये 2 × 1, नेट आंसर कितना हो गया, 1, ठीक है। इट विल कम 1 ओनली, तो यही इसका आंसर यहां पर आएगा। ठीक है, चलिए बताइए, थोड़ा कुछ क्विज हो जाए, पूछ लेता हूं मैं। हर्ष बताओ, अभी ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने कितना मेथड पढ़ाया है अभी आपको, 3 मेथड है, कोई भी एक मेथड बताओ। एरो डायग्राम से करवाया है, और कोई इधर से बताओ, तो ये शिप्रा, ऑन टू मेथड में और कुछ पढ़ाया हूं मैं, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, है ना। चलो अनिकेत बताओ, बाइजेक्शन किसको कहते हैं, बाइजेक्शन, किसे बाइजेक्शन कहते हैं, अवोध्या, जो ऑन टू और 1 1 दोनों होता है, उसी को हम लोग बाइजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ, ये पूर्वी, गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन बताया था, गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन था, बताइए मुस्कान। हाँ, सेकेंड वाला फंक्शन का रेंज और पहला वाला फंक्शन का डोमेन, ठीक है। तो रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है, ये होना चाहिए, क्लियर, यही होगा तब जाकर के। इसका बताओ प्राची, ऑनलाइन से, ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, प्राची, ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, राखी, सर सर्जेक्शन। सर्जेक्शन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है।